माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसलकर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है,
बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે, તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी।
कृषि दर्शन के देखिए जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमारे सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। ये बात ला आप सभी जन जाना तो संगवारी हो कि आज के वर्तमान समय में हमारे जन धरती है, जन खेती खार की ज़मीन है, तेन काफ़ी कड़ा हो गए है, हार्ड हो गए है, जेकर से हमन ज़्यादा उपज जन माटी के स्वास्थ्य है तेला हमन नहीं बना पातन। और एकरे पाके हमारे जन भारत सरकार है वो कहा थे कि प्राकृतिक खेती की ओर लौटो, जैविक खेती की ओर लौटो। तो संगवारी हो आज हमन गोट बात करत हन कम बजट में प्राकृतिक खेती के विषय में। और ये विषय में संगवारी हो आप मन ढेकन चर्चा गोट बात कर सकते हो। एक बार हमारा टोल फ्री नंबर हवा, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो ये विषय में ढेरकन चर्चा और गोट बात करे बर आज हमारे संग में हवा डॉक्टर अंजलि घृत लहरे, विषय वस्तु विशेषज्ञ, राजनांदगांव ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और संगवारी हो आप मन जब तक फ़ोन करो तब तक हम ये जान लेते हैं कि कम बजट में प्राकृतिक खेती के जिन मतलब है वो का होते। सबसे पहले तो प्राकृतिक खेती होते का है, ये वैदिक समय के खेती होते। जब हमन का पुराने समय के हमारे जो पूर्वज मन रही हैं वो मन प्राकृतिक तरीके से ही खेती करत रही। हम एमा का है प्राकृतिक खेती में जैसे कि हमारे पास गाय के गोबर है, गौमूत्र वगैरह है या प्रकृति से प्राप्त है। जैसे बहुत सारे पत्ती है, नीम के पत्ती है, करंज के पत्ती है या क्या बोलते हैं आक के पत्ती है, ये सब के उपयोग करके जो हमारे खेती में उपयोग करथन प्राकृतिक तरीके से बोला हम प्राकृतिक खेती बोलथन। और काहे एला कम लागत में भी हमन एला तैयार कर सकतन, ओकर वजह से हमन एला कम लागत के कम बजट के प्राकृतिक खेती एला बोलथन हमन। तो जैसे कि प्राकृतिक खेती के विषय में बात चलत हवे, तो एक बात हुआ थे कि जैविक खेती जिन हमारे किसान भाई मन बहुत तल से जानते हैं, तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में का अंतर होत हुई? प्राकृतिक खेती मतलब कि प्रकृति से प्राप्त मतलब गाय के गोबर है या गौमूत्र वगैरह है, या जैसे हमन बोला जाए तो अगर ये बनाथन ओमा नीम के पत्ती उपयोग करथन, लहसुन उपयोग करथन और क्या मिर्च उपयोग करथन है और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पत्ती उपयोग करथन, या जैसे कि छाछ के भी उपयोग करथन है माँ, और बहुत सारे गुड़ बेसन वगैरह ये सब हमारे का है प्रकृति से प्राप्त चीज़ हमें। लेकिन जैविक खेती में का है बहुत सारे जैविक खेती में जैसे हमन केचवा खाद की ही बात करथन, तो केचवा खाद में जैसे केचवा अगर हमन उपयोग करथन तो वो का है हमार प्रकृति से प्राप्त केचवा न है, ओला का है हमन क्रॉस करके ओला केचवा ला तैयार करे हैं और वो का है वो प्रकृति मतलब कि केचवा तैयार करे हैं और जो केचवा है वो हम ओला प्रकृति से प्राप्त केचवा नहीं बोल सकन। और जैसे कि जैविक खेती में जैसे हमन जैव उर्वरक उपयोग करथन, बहुत प्रकार के कल्चर उपयोग करथन, तो ओला का है हम प्रयोगशाला में तैयार करथन। तो ये बहुत बेसिक अंतर है कि हमार जो प्राकृतिक खेती प्रकृति से संबंध रखते और जैविक खेती जो रहते जैविक पदार्थ वगैरह भी रहते उमा का है हम ओला लैब में तैयार करथन या अपन बाड़ी वगैरह में भी तैयार करथन, तो ये उमा अंतर है दोनों में। जी। और अगर हम देखा जाए लगते एक फोन आवा थे। हेलो हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? मैं पुष्पेंद्र राठौर खसिया से बोल रहा हूँ जी। अपन प्रश्न पूछो। नमस्ते मैडम। प्रश्न पूछो। हाँ, ये मेरे पास 2 एकड़ खेत है सर गांव में जी, और उसमें फसल कम होते हैं और पेड़ हुए जिसमें मेड़ रहते हैं ना जी, उसमें पेड़ है, इस कारण फसल उसमें कम होता है, तो उपज बढ़ाने के लिए क्या करना है? जी मैडम। हाँ, हमारे पास जैसे कि आप मन के पास पौधा लगे हवे तो ओमा ये कोशिश कर सकत हवा कि अपन ओकर शाखा ला कटिंग कर देवा। जैसे आपके पास जो भी पौधा लगे हो, अगर आम के लगाए हो या अमरूद के लगाए हो, काबर की कारण थे कि हमार ज़मीन में सही तरीके से का है प्रकाश पड़ना चाहिए। अगर छांव पड़ते तो कभी का रहते फफूंद नाशक बीमारियां हो सकते या कीड़े की समस्या आते, तो आप का है कि ये ला पेड़ ला कटिंग छटिंग कर देवा ताकि आपके उत्पादन बढ़ी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट उपयोग कर सकता, गोबर के खाद उपयोग कर सकता। अभी का है बहुत प्राकृतिक खेती के बात चलत है, तब मैं बोलूँ कि आप जीवामृत के उपयोग करो या पंचगव्य के उपयोग करो या क्या बोलते 10 वगैरह कीड़े बीमारी से लगे पर ये सब चीज़ें आप उपयोग करके अपन उत्पादन ला बढ़ा सकता और अच्छा खेती कर सकता।
जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जैसे अभी आप बताए हो कि विभिन्न प्रकार के घटक के नाम बताए हो, तो ये ला हम विस्तार से जानना चाहबो कि घटक में कौन कौन से घटक होते जिन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आते। हाँ, ये जैसे कि घटक है हमारे प्राकृतिक खेती में, तो सबसे जो बहुत सारा घटक है हमार, जैसे बीजामृत है, घन बीजामृत वगैरह है, जीवामृत वगैरह है, और का है ये दसपर्णी वगैरह है, या ब्रह्मास्त्र है, अग्नास्त्र वगैरह है, और ये का है हम आच्छादन करके भी कर सकतन, या वापसा करके भी, ये सब घटक है जिला उपयोग करके हम प्राकृतिक खेती में उपयोग कर सकतन, या फसल चक्र भी अपना सकतन। फसल चक्र भी हमारे प्राकृतिक खेती के घटक में ही साथ में आते हो। जैसे आप बताए हो कि आच्छादन करके एक प्रक्रिया बताए हो, आच्छादन के का महत्व होते, जमीन में का ओकर उपयोगिता है? ये आच्छादन एक टाइप के का है कि हमारे पास जैसे फलदार वृक्ष वगैरह लगे हवे, तो हमन का करथन ओला पैरा वगैरह से, या जो घास फूस है जैसे कि हमारे खेत बाड़ी में बहुत सारे घास फूस प्रकार के पाए जाते, ओला का रहते हैं हमन ओला जड़ के नीचे में बिछा देथन और का है ओला ढक देथन। एकर से का रहे थे कि अभी गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा पानी के लॉस होते, मतलब कि कमी होते, या का है वाष्पोत्सर्जन कम होते, तो ओकर वजह से हमन एला बिछा के रखथन, और का है बहुत सारे कीड़े बीमारी से कर सकते, और का है जो हमार जो जमीन है, जमीन में का है जल धारण क्षमता बने रहते, और साथ में का है जो हमार हवा वगैरह भी अच्छा बने रहते। तो ये आच्छादन के ये लाभ हवे कि हमार का रहते कि कीड़े बीमारी के भी समस्या कम होते, और पानी के बचत भी होते, और का है जो भूमि के जल धारण क्षमता है वो हमार बने रहते हो। जी, और एकरे से लगे हुए जो हम वापसा के बात करते रहन, ये एकर का उपयोग होते, का महत्व है एकर? एकर का है कि जैसे हमारे पास फलदार कोई वृक्ष हवे, तो ओकर का रही थे कि हमार वो जो हमार जो पौधा है ओकर किनारे किनारे का है हमन गोल से ओला नाली टाइप के बनाथन, और वो थोड़े से हवा मतलब कि गड्ढा कोड़थन, ओमा का रही थे जैसे कि हमारे पास जीवामृत वगैरह है, ये घन जीवामृत वगैरह है, ओला हम किनारे किनारे डाल सकथन। और का है कि एमा का है कि जो हमार जो जड़ रहे थे, ओला जड़ के लिए हवा वगैरह बहुत चाहिए रहते, अच्छा चाहिए रहते, ताकि जड़ के ग्रोथ वगैरह या बढ़ाव बहुत अच्छे से हो सके। और का रहे थे कि ओकर से अगर हमार जड़ ला प्रॉपर तरीके से हवा वगैरह मिल ही ना, तो ओकर ग्रोथ अच्छा होते। तो बहुत जरूरी है कि हमारा जड़ ला है, हवा वगैरह है, या ऑक्सीजन वगैरह हवा, ये सब वो बापना प्रोसीजर से ही मिलते। जी, और जैसे कि हमन हा बतात हन आज प्राकृतिक खेती के विषय में, मतलब कम बजट में प्राकृतिक खेती के विषय में, एकर मुख्य आधार देखा जाए तो कहीं ना कहीं गाय है, और देसी गाय ही के ही अपन ला गोबर लेना है कहे जाते। का विशेषता होते देसी गाय के गोबर में या हाइब्रिड गाय के गोबर में, जेकर से हम लोग देसी गाय के ही इस्तेमाल करना रही थे? ये देसी गाय के गोबर रहते वो प्योर फॉर्म में रहते, ओमा जो पोषक तत्व के मात्रा वो बने रहते, और वो का रहे थे कि जो हमारे जैसे कि दूसरा ब्रीड हवे जो क्रॉस ब्रीड रहते, बहुत सारे हमारे प्रजाति हवे गाय के, तो ओमा का रहे थे कि बहुत सारे मिक्स करके बनाए जाते। जैसे आजकल हमारे देखे हैं कि पशुपालन विभाग वाले मन बहुत सारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कि करत हवे, तो ओकर से का रहे थे कि जो हमारे जो प्रजाति है उमा चेंजेस आ जाते। और जो देसी गाय जो रहते, देसी गाय हमारे जो प्योर फॉर्म में रहते, और ओकर जो देसी गाय के जो गोबर में जो पोषक तत्व के मात्रा रहते वो बहुत अच्छा ही रहते, हमारे जो कंपेयर है जो दूसरे प्रजाति है क्रॉस प्रजाति है ओकर से। जी, अच्छा मैडम ये बताओ आप कि जिसे हम घन जीवामृत और जीवामृत के बात करतन है ना, अग्नियास्त्र के बात करतन, तो ये सब के उपयोग कब कब कैसे कैसे होना चाहिए, एक सामान्य जन किसान भाई है वो कैसे ढंग के समझ सके उपयोगिता लेकर? जैसे कि जीवामृत है, जीवामृत का मेन जीवामृत के मेन काम जो रहते कि वो हमारे जो पौधा ला वो बढ़ाते, और का है जो हमारे फल फूल के क्वालिटी जो रहते ओकर जो गुणवत्ता रहते ओमा सुधार करते। जैसे कि हमन बोला जाए तो ओला हम जैसे 200 एकड़ तैयार कर 200 लीटर तैयार करे हन, तो ओला 200 लीटर ला हमन ला 1 एकड़ में छिड़काव कर सकत हन। जैसे मान लीजिए हमन कोई फसल लगाए हन, जैसे कि खरीफ में लगाए हन या रबी में लगाए हन, तो जायद में लगाए हन, तो हमन शुरुआती अवस्था में का करथन ओला कि हमन ला 100 लीटर लेना है, ओमा का करना है हमन ला ओमा से हमन ला 5 लीटर डालना है। ओकर बाद में 21 दिन के बाद में ओला 150 लीटर करना है, ओमा जो हमार क्वांटिटी रही वो 10 लीटर जीवामृत के रही। और जैसे कि ओकर बाद 21 दिन के बाद में है
ओमा कह रहे थे कि हमला 200 लीटर करना है और 200 लीटर में ओमा हमला मतलब कि 15 लीटर जीवामृत के उपयोग करना है। और जैसे कि फल फूल के अवस्था आगे है तो हमला जीवामृत के साथ साथ में जैसे 200 लीटर हमन पानी ले हन तो ओमा जीवामृत के साथ साथ में हमन काहे मठा ले सकत हन, जो 3 दिन पुराना मठा है तो ओकर से कह रहे थे कि जो कीड़े बीमारी के समस्या रहते वो भी हमार निदान होते। और काहे कि जो हमार फल फूल है, जो फल बढ़े के समस्या और फल बढ़े कि एकर से भी निदान होते, मतलब अच्छा ग्रोथ होते हैं एकर से। तो ये सही तरीका है उपयोग करे के जीवामृत के। और बीजामृत जो रहते एकर से का रहते जो हमन बीजामृत ला तैयार करे देथन या 20 लीटर में बीजामृत तैयार करे हन, 20 लीटर तैयार करके तो ओला हम पहले तैयार कर लेथन। तैयार करे के बाद में काहे ओला दूसरा दिन ओकर बीज संस्कार करथन, जो 100 किलो बीज ला उपयोग करथन हम संस्कार करे बर। 100 किलो बीज के संस्कार करे के बाद में ओला संस्कार की करना मतलब कि उपचार करना एक तरीके से। अब उमा का रहते हैं हमन बीजामृत ला डाल देथन और अच्छे से मिक्स कर देथन बीज में और फैला देथन ओला और दूसरा दिन एकर बोआई करथन। तब ये बीजामृत के ही होते। जैसे अग्नास्त्र बोले थे, अग्नास्त्र भी कह रहे थे एक प्रकार के जो चूसक टाइप के कीड़े रहते हैं ओकर उपयोग के लिए हम करथन। जैसे चूसक कीड़े रहते ओकर लिए हमन अग्नास्त्र में का करथन कि गोबर लेथन, गोबर गौमूत्र लेथन 20 लीटर लेथन और कह रहे थे एमा आधा किलो लहसुन लेथन और हरी मिर्च लेथन पीस के। और एमा कह रहे थे कि हमन खेत के मिट्टी जो पेड़ के नीचे मिट्टी रहते ओला भी उपयोग करथन और गाय के गोबर लेथन 2 किलो, सब ला मिक्स करके तैयार करथन। तैयार करे के बाद में का है कि एला 3-4 दिन छोड़ देथन, छोड़े के बाद में एला हमन पौधा में छिड़काव कर सकथन। तो इस तरीके से हमन एला बना के छिड़काव कर सकथन। जी, ये तो रही इस बात की फसल जब हमार लगे है वो हम वो समय के बात करते हैं जब किसान भाई शुरुआत में जब माटी के तैयारी करते है ना, ओकर पहली जैसे हम बहुत सारा खाद डालते हैं, जैविक खाद डालते हैं, वो समय में ये जो प्राकृतिक जो खेती है उमा से इसे कौन से तत्व है जिन हम पहली से डाल के खेत ला पलटवार करके रखन? ये में का है कि जो हमन जीवामृत करके बतात हवन या जीवामृत है और बहुत बीजामृत वगैरह भी, बीजामृत ला तो बीज के उपचार करथन, जीवामृत वगैरह है या अमृत पानी वो सब तैयार करके हमन ओला पहले ही शुरुआत में ही उपयोग कर सकथन। जैसे कि खेत की तैयारी कर लें, खेत के तैयारी करे के बाद हमर ला बीज के तैयारी करना है तो ये ला बीज के तैयारी कर सकथन एकर से और ये सब उपयोग कर सकथन। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाते कि हमार किसान भाई जब प्राकृतिक खेती को लौटत है तो कहे जाते कि बिना रासायनिक डाले उर्वरक मतलब धान की पैदावार बढ़ाए नहीं करके ये जो हम प्राकृतिक खेती करत हन या जैविक खेती की ओर लौटत हन, ये में कितना साल लग जाही ताकि वो किसान भाई ला पूर्ण रूप से फसल मिल सके? तो कतक साल तक उपयोग करना है? जैसे कि प्राकृतिक खेती में का है कि हमन ला भी थोड़ा टाइम लगी। शुरू में ही अगर हम प्राकृतिक खेती में जाबो तो हमारा उत्पादन बहुत ही कम हो जाए, तो धीरे धीरे करके करना है। हमन ला कम से कम 4-5 साल में पूरे प्राकृतिक खेती में चेंज हो सकत हन। पहले साल में का करा कि दोनों मिक्स करके करा पहले साल में, ओकर बाद में का है दूसरा साल में प्राकृतिक खेती की जो मात्रा है ओला बढ़ावा, तीसरा साल में क्या करना है ये जो हमारा रासायनिक खेती है ओकर मात्रा ला कम करा, प्राकृतिक खेती के मात्रा ला बढ़ाओ। ऐसे कर करके हमारा 4 से 5 साल लगी पूरे प्राकृतिक खेती में आए हैं, तब हमार उत्पादन या हमार जो मिट्टी के उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे चेंज हो ही और उपजाऊ बने रहे। और एक सामान्य क्वेश्चन है कि प्राकृतिक खेती से हमारे जो समाज है मनुष्य जाति है का फायदा हो सकती? प्राकृतिक खेती मतलब कि प्योर प्राकृतिक ही है, मतलब कि एमा कोई प्रकार के रसायन नहीं है। हमन ला का है कि ये जो हम प्राकृतिक में जितना खेती करबो तो ओमा का है हमार तो स्वास्थ्य अच्छा रही, साथ में हमार जो मिट्टी है ओकर उर्वरा शक्ति बनी रही और साथ में प्रकृति, जैसे हमन प्राकृतिक खेती बोला था तो प्रकृति भी स्वस्थ रही। जैसे आजकल देखा था कि लगातार रासायनिक खाद के प्रयोग करत हवन या कोई भी फफूंदनाशक उपयोग करत हन या कीटनाशक उपयोग करत हन, तो वो का है कि हमार पौधा के साथ साथ में मनुष्य में भी प्रवेश करत है और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे जमीन में ही वो पूरा प्रवेश करत है। एकर से का है कि हमारे जो जमीन के जो जल हवे वो भी प्रदूषित होत हवे और ये जब जल प्रदूषित होता है तो जल के साथ साथ में मनुष्य के स्वास्थ्य भी जुड़े हवे, वो सब चीज़ प्रदूषित होता है। तो ये कहना है कि आप प्राकृतिक खेती करो तो सब स्वस्थ रही, मतलब पूरी प्रकृति के साथ में पूरा दुनिया ही स्वस्थ रही, ये है। बिल्कुल। अब ये कृपा के कहे भी गए हवे कि हर व्यक्ति ला प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए और प्रकृति से जुड़ के रहना चाहिए। बहुत सुघर जानकारी आप देवत हो। अगर हम बात करें कि हमारे जन किसान भाई है ओमा ला आप का संदेश देना चाहो?
प्राकृतिक खेती के विषय में? मैं किसान भाइयों वाला ये संदेश देना चाहता हूँ कि ओमन हाँ प्राकृतिक खेती के तरफ जाए, काबर कि अभी बहुत यूरिया के संकट होता है या बहुत रासायनिक खाद के संकट पैदा होता है। तो आपका कोशिश करो कि प्रकृति से जाओ, और प्रकृति मतलब कि आप गाय पालो, देसी गाय पालो या भैंस पालो, या वो जो गाय पालू ओकर से तो आप लोग दूध के उत्पादन मिल ही, साथ साथ में काहे कि आप बहुत तरीके से आप ये जीवामृत हवे या बीजामृत वगैरह हवे या ब्रह्मास्त्र हवे, 10 पर्णी वगैरह, ये सब के उपयोग करके काहे आप अपन आप लो तो स्वस्थ बनाहूँ, लेकिन अपन पूरा स्वास्थ्य ला भी स्वस्थ बनाहूँ, मिट्टी ला भी स्वस्थ बनाहूँ, पूरा दुनिया ला ही स्वस्थ बनाहूँ। तो ये किसान भाई के ये है कि ओमन धीरे धीरे प्राकृतिक खेती ला अपनाओ और सब लोग स्वस्थ बनाओ। बहुत सुघर जानकारी आप हमारा किसान भाई मन दे हो, एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के हम प्राकृतिक खेती करके प्रकृति के नज़दीक जा सकथन, हमर जन माटी है ओला उर्वरक क्षमता ला बढ़ा सकथन, ओला भुरभुरा बना सकथन, और एक प्रकार से संपूर्ण धरा के जन सेहत है एला हम मना स्वस्थ रख सकथन। संगवारी हो, अगले अंक में हमन फेर आबो, तब तक बर धु विदा। राम राम, जय जोहार।